हेलो बच्चा पार्टी। हम लोग फाइलम कॉर्डेटा के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला था ये वाली जो तुम्हारी फाइलम है थोड़ी सी बड़ी दे रखी है। ऑब्वियसली इसमें हम आ रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा पढ़ने में। ठीक है, पर पढ़ने से पहले हम लोग कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में पहले एक डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में जो है वो वही बताऊंगी, लेकिन पहले देख लेते हैं एक बार। ठीक है, और नॉन कॉर्डेट्स में आ कौन कौन रहे हैं? तुम्हारी आ रही है फाइलम पोरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक जितने आ रहे हैं वो तुम्हारे नॉन कॉर्डेट्स में आ रहे हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ तो वो अंडरस्टूड होना चाहिए। ओके, देखो पहली बात तो सबसे फंडामेंटल फीचर कॉर्डेट्स का क्या होता है कि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल सा फीचर है। अच्छा, नॉन कॉर्डेट्स में ये चीज़ एब्सेंट होएगी। अगर तुम थोड़ा सा याद करो तो जब हेमिकॉर्डेट्स पढ़ रहे थे हम लोगों ने बच्चा, तो वहाँ पे एक चीज़ ये दे रखी थी कि जो तुम्हारा पहले उन्हीं चीज़ों को हम लोगों ने कॉर्डेट्स में रखा था, क्योंकि हमें लग रहा था कि जो स्टोमोकॉर्ड है वो एक्चुअल में नोटोकॉर्ड है, लेकिन बाद में क्या निकला कि वो नोटोकॉर्ड थी ही नहीं, वो तो स्टोमोकॉर्ड थी। मतलब उसका थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन सेम था, तो लग रहा था ऐसा कि वो नोटोकॉर्ड है, पर एक्चुअल में वो स्टोमोकॉर्ड थी। तो उसको बाद में हमें कॉर्डेट्स में कर दिया गया था इसी बेसिस पे। ठीक है, दूसरा तुम्हारा डिफरेंस आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बेसिस पे। कॉर्डेट्स में और नॉन कॉर्डेट्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो अलग अलग तरीके से पाया जाता है। जो कॉर्डेट्स है उनमें सिंगल होता है, हॉलो होता है और बच्चे डॉर्सल होता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है नॉन कॉर्डेट्स में। क्या? सिंगल की जगह यहाँ पे डबल होएगा, हॉलो की जगह यहाँ पे सॉलिड होएगा, डॉर्सल की जगह यहाँ पे वेंट्रल होएगा। एक चीज याद रख लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं कि जो गिल स्लिट्स होती हैं कॉर्डेट्स में, आपके गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। होता क्या है एक्चुअल में, इनकी जो फेरिंग्स होती हैं वो होती हैं परफोरेटेड, और किसके द्वारा होती हैं? बाय गिल स्लिट्स होती हैं। अब यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स में तुम्हारी गिल स्लिट्स एब्सेंट ही होती हैं। चौथा डिफरेंस आता है तुम्हारा हर्ट के मामले में। हम लोगों में हर्ट कहाँ पाया जाता है? अगर तुम्हें थोड़ा सा वेंट्रल और डोर्सल का अंदाजा है तो तुम्हारे आगे का पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल, जो पीछे का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं डोर्सल। ठीक है, तो हम लोगों में हर्ट कहाँ पाया जा रहा है? आगे, यानी कि वेंट्रल। इसका जस्ट अपोजिट तुम्हारे नॉन कॉर्डेट्स में हो जाएगा बेटा। जो तुम्हारा हर्ट होएगा इन लोगों में वो पाया जाएगा डोर्सल साइड पे। ठीक है, पांचवा पॉइंट आ रहा है कि एक पोस्ट एनल पार्ट होता है कॉर्डेट्स में, वो प्रेजेंट होता है, और नॉन कॉर्डेट्स में वही चीज नहीं होती है। ये पांचों पॉइंट तुम्हारे एनसीईआरटी के ही हैं, इनको थोड़ा सा याद कर लो। ठीक है, अब देखो चलते हैं नीचे। क्या दे रखा है? जो एनिमल्स आपके फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं उनमें फंडामेंटल फीचर क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। एंड व्हाट इज नोटोकॉर्ड? इट इज अ डॉर्सल हॉलो नर्व। क्या है बच्चे? जो तुम्हारे नोटोकॉर्ड है वो एक जो है डॉर्सल साइड में प्रेजेंट हॉलो नर्व कॉर्ड है। कॉर्डेट्स में आपके पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स आ रहे हैं। ठीक, अगर चार्ट के फीचर्स देखो तो आपके जो कॉर्डेट्स है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट इसमें होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये चीज आपको चार्ट से आई होप याद होगी। अब इनमें एक पोस्ट एनल पार्ट है एज इट इज शोन इन द फिगर। ठीक है, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, इस ये चीज बताओ, ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किस में था? दो में था ना केवल, एक एनालिडा में था और एक कॉर्डेटा में था। तो इसका फीचर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, आई एम सॉरी। देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में वही कंपैरिजन दे रखा है जो मैंने ऊपर बताया। ठीक है, इनमें क्या होता है? कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होएगी बच्चे, इसमें नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होएगी। देखो डॉर्सल है, हॉलो है, सिंगल है, वही 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। बार बार पढ़ने से कुछ होगा नहीं, तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें याद करना पड़ेगा। अच्छा, ये करने से पहले पहले हम एक चार्ट देख लेते हैं, ये वाला। देखो क्या होता है, जो कॉर्डेट्स होते हैं उनको 3 सब फाइलम में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका यूरोकॉर्डेटा, दूसरा होता है सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा होता है वर्टिब्रेटा। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है बेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा को हम लोग ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, और यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को साथ में मिला के क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। अच्छा, मैंने एक जो पॉइंट पढ़ाया था कि एक्सक्लूसिवली मरीन कौन कौन से वो थे, फाइलम्स थे, तो इनमें एक आ रही थी प्रोटोकॉर्डेटा, और मैंने वहां पे बोला था कि जब कॉर्डेट्स पढ़ेंगे तब ये चीज थोड़ा सा हम लोग ध्यान में ले लेंगे। तो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं क्या आपकी? यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को मिला के बोलते हैं, और ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यानी कि इनमें जितने भी पाए जाएंगे वो सारे के सारे मरीन हैबिटाट में ही पाए जाएंगे। अच्छा, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है बच्चे? यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, जो तुम्हारी नोटोकॉर्ड होती है वो प्रेजेंट होती है टेल पोर्शन में। ठीक, और सिफेलोकॉर्डेटा में पूरी तुम्हारी हेड से लेकर के टेल तक प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड। ठीक, एक और चीज होती है, यूरोकॉर्डेट्स में आपके जो एडल्ट्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड होती है एब्सेंट, एडल्ट में होती है एब्सेंट, और सिफेलोकॉर्डेटा में वो प्रेजेंट होएगी फॉर ऑल ऑफ द लाइफ, यानी कि जो तुम्हारी एडल्ट है वहां पे भी नोटोकॉर्ड मिलती है।
अच्छा, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड होती है वो बाद में एडल्ट में रिप्लेस होती है बाय वर्टिब्रल कॉलम। अब वो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेजेस भी हो सकती है और बोनी भी हो सकती है। चलो एनसीईआरटी से ये चीज देख लेते हैं। क्या, जो फाइलम कॉर्डेट है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, दैट इज यूरोकॉर्डेटा, जिसको हम लोग ट्यूनिकेटा भी बोल रहे हैं। सेफेलोकॉर्डेटा हो गई तुम्हारा दूसरा, और तीसरा हो गया वर्टिब्रेटा। ठीक, अब देखो सब फाइला, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, उनको साथ में हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स, और ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। ओके बच्चे, अब देखो यूरोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होती है वो लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है। सेफेलोकॉर्डेट में यही चीज तुम्हारी नोटोकॉर्ड ही तुम्हारी हेड से लेकर टेल में प्रेजेंट है और पूरी लाइफ के लिए परसिस्टेंट होती है। ये तुम्हारा डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में, और यही चीज दे रखी है। अब एग्जांपल्स पे एक बार थोड़ा सा देख लो। यूरोकॉर्डेट्स में तुम्हारी एसिडिया आ रहा है, सैल्पा आ रहा है, डोलियोलम आ रहा है। देखो एसिडिया ये है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सेफेलोकॉर्डेट्स में ब्रैंकियोस्टोमा आ रहा है, जिसको एम्फियोक्सिस और लैसिलेट भी बोलते हैं। अब देखो जो मेंबर्स होते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा के, इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड तक ही रहेगी, और बाद में से मैंने बोला कि एडल्ट्स में क्या होगा, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। अब वो कार्टिलेजिनस भी हो सकती है और बोनी भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्या, जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं बच्चा वो तो कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। क्यों, हमने नीचे चार्ट पढ़ रखा है और कॉर्डेट्स में वर्टिब्रेट आ रहा है ना, उसका डिवीजन है। तो मान लो कोई चीज नीचे दे रखी है वर्टिब्रेट्स, तो सारे वर्टिब्रेट्स तो बेटा कॉर्डेट्स होंगे, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स तो ये तो कोई जरूरी नहीं है। सारे कॉर्डेट्स कैसे नहीं होंगे, मान लो कोई कॉर्डेट जो तुम्हारा यूरोकॉर्डेट हो गया तो वो वर्टिब्रेट में तो नहीं आएगा ना, ये लाइन का मतलब है। ठीक है, अब देखो बिसाइड्स बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है विथ 2, 3 या 4 चैम्बर्स। चलो ठीक है, जितने बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स हमने पढ़े उतने पढ़े, ठीक है। उसके साथ में क्या है यहाँ पे तुम्हारे वर्टिब्रेट्स में, इनमें जो है जो हार्ट होएगा वो चैम्बर्स के साथ पाया जाएगा। अब वो जो है 2 में भी बढ़ सकता है, 3 में भी बढ़ सकता है और 4 में भी बढ़ सकता है। नीचे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। इनके पास किडनीज होती है एक्सक्रीशन के लिए। हर फाइलम में आपने एक्सक्रीटरी पार्ट पढ़ ही रखा है, ठीक है। कहीं पे मालफिजियन ट्यूब्यूल्स था, कहीं प्रोबेसिस ग्लैंड थी, ऐसे करके। तो इनमें क्या होता है, इनमें किडनीज प्रेजेंट होती है फॉर एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, ठीक है। एंड पेयर अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिम्स। अब पेयर अपेंडेजेस तो होते ही होते हैं, लेकिन फिन्स भी हो सकती है और लिम्स भी हो सकती है, मतलब नीचे और डिवीजन दे रखा है और अच्छे से ये चीजें दे रखी है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नीचे। ये देखो एक चार्ट दे रखा है तुम्हारा, ये चार्ट अच्छे से पढ़ो। देखो जो वर्टिब्रेट है वो ये तो पहली बात तो ये सब फाइलम है, ये चीज याद रखना। देखो क्या होता है, मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। एमसीक्यूज जब आते हैं ना, और उनमें वो आता है कि स्टेटमेंट दिया रहता है, तो कभी कभी इससे घुमाव फिराव कर देते हैं। मान लो उन्होंने कोई चीज लिखी अबाउट सब फाइलम वर्टिब्रेटा, और सब फाइलम की जगह उन्होंने कर दिया फाइलम वर्टिब्रेटा। अब हमें क्या है, हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे, अच्छा हाँ सही है सही है सही है, हमने ध्यान नहीं दिया कि उन्हें वर्टिब्रेटा को सब फाइलम की जगह फाइलम दे रखा है, तो वो सेंटेंस गलत हो गया ना। ऐसे ही नीचे क्या होता है, एग्नेथा और ग्नाथोस्टोमेटा में कर देते हैं, इसको सुपर क्लास बता देंगे तो ये गलत नहीं हो जाएगा। सुपर क्लासेस तो ये दोनों हुई ना, ऐसे करके। तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वर्टिब्रेटा सब फाइलम आपकी 2 डिवीजन में डिवाइडेड है। क्या, एक तुम्हारी एग्नेथा और दूसरी तुम्हारी ग्नाथोस्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ जॉ। जो एग्नेथा है उसमें जॉज नहीं होंगी, ग्नाथोस्टोमेटा में जॉज होंगी। अब देखो गैस्ट्रोस्टोमेटा 2 सुपर क्लासेस में डिवाइडेड है, एक हो गई पेसिस, इनमें फिन्स आएंगे, और टेट्रापोडा में लिम्स आएंगे। और फिर उसके बाद ये क्लासेस में डिवाइडेड है, कैसे, पहले तो देखो डिवीजन एग्नेथा एक ही क्लास में डिवाइडेड है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। तुम्हारी जो डिवीजन ग्नाथोस्टोमेटा है, पहले तो वो सुपर क्लास में डिवाइडेड है, कौन कौन सी, पीसेस और टेट्रापोडा। फिर वो फर्दर क्लासेस में डिवाइडेड है। क्या, पीसेस में तुम्हारी 2 क्लासेस आ रही हैं, कॉन्डिक्टिस और ऑस्टिक्टिस। टेट्रापोडा में 4 क्लासेस आ रही हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। हमें ये सारी की सारी पढ़नी है और इसमें हम लोग आते हैं, ठीक है। आप पढ़ते हैं तुम्हारा पहला डिवीजन एग्नेथा के क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, ठीक। अब देखो बच्चे, all living members of class cyclostomata are ectoparasites on surfaces। इस एक्टो वर्ड का आप ध्यान रखेंगे, एक्टो यानी कि बाहर, बॉडी के बाहर। अब जो साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स होते हैं ना, कुछ फिशेस पे ये ऊपर पैरासाइट की तरह वर्क करते हैं। अच्छा, पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स वो होते हैं जो आपका जो खाने पीने की चीजें होती है ना, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं उससे, ठीक है, जो लेकिन वो लिविंग होना चाहिए, ठीक। और सैप्रोफाइट्स क्या कर रहे थे, वो डेड वाले पे डिपेंड कर रहे थे। तो ये दोनों में डिफरेंस था, ठीक है। अब देखो इनकी जो बॉडी होती है बच्चे, वो इलोंगेटेड होती है और उसमें 6 से लेके 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। गिल स्लिट्स कॉर्डेट्स का तो एक कैरेक्टरिस्टिक ही था।
अब इसमें कितने पाए जा रहे हैं वो नंबर तुम्हारे एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है, तो वो 6 से 15 दे रखा है, तो ये नंबर आपको याद रखना है। और इन गिल स्लिट्स का यूज कैसे हो रहा है? इन गिल स्लिट्स का यूज हो रहा है फॉर रेस्पिरेशन पर्पस। ठीक। साइक्लोस्टोम्स, अच्छा बच्चे, इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर, साइक्लो वर्ड ही साइकिल है, सर्कुलर है, ठीक है। तो इनके पास सर्कुलर माउथ होता है विथआउट जॉज, क्योंकि ये एग्नेथा में आ रहा है तो इनमें जॉज नहीं है, वो तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, उससे रिलेट करके याद कर सकते हो। सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है। अब इनकी जो बॉडी होती है इट इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। अगर तुम अच्छे से डायग्राम में देखोगे तो देखो एक ही तरफ फिन दे रखे हैं, दूसरी तरफ फिन नहीं है, मतलब वो पेयर्ड नहीं है, उनका जोड़ा नहीं प्रेजेंट है। दे आर सिंगल जस्ट लाइक यू, ओके, डोंट टेक इट सीरियस। देयर बॉडीज डिवाइड ऑफ स्केल्स और पेयर्ड फिन्स, मतलब इनमें स्केल्स भी देखो नहीं दिख रही हैं और पेयर्ड फिन्स भी नहीं, ठीक है। इनकी जो क्रेनियम और बच्चे वर्टिब्रल कॉलम होएगी वो कार्टिलेजिनस होएगी। हमने पढ़ा था ना वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड होती है इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, और वो जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेजिनस भी हो सकती है और बोनी भी हो सकती है। तो इन लोगों में बताया है कि कार्टिलेजिनस होती है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप है, या तो कॉर्डेट्स का तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक ही है। अब ये क्या होती है? अच्छा, हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा जो है वो मतलब अच्छी जगह रहे, है ना। तो इन लोगों में भी वही चीज़ आती है। देखो ह्यूमंस हो कुछ भी हो, हर पेरेंट्स में यही चीज़ आती है कि हमारा बच्चा अच्छे से जीवन जिए। अब ह्यूमंस में क्या होता है, हम चाहते हैं ज़्यादा बड़ा घर हो, है ना, गाड़ी हो, पैसा हो, ये सब। इन लोगों में क्या है, इन लोग के लिए अमीरी क्या है कि इन लोग का जो है रहने का पानी है वो अच्छा होना चाहिए, खाना पीना अच्छा मिलना चाहिए। तो इनके जो पेरेंट्स हैं वो तो मरीन रहते हैं, लेकिन जब इनको स्पॉनिंग करनी होती है, जब इनको बच्चे वो करने होते हैं, तो ये फ्रेश वाटर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें ऐसे याद रखेगी कि अपने लिए तो इन्होंने मरीन चूज कर लिया, लेकिन बच्चों के लिए इन्होंने क्या चूज किया? फ्रेश वाटर। ठीक है। अब स्पॉनिंग के बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद ये मर जाते हैं। वेरी सैड, लेकिन ये मर जाते हैं, ये नेचुरल है। ठीक है। अब उनका जो लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस करता है और फिर ओशियन में आ जाता है। ठीक। मेटामॉर्फोसिस, और ये सारे वर्ड्स एक में नहीं करने, मेटाजेनेसिस वगैरह, ठीक है, इनको थोड़ा डिफरेंस ही रखना, इनको अपने माइंड में डिफरेंट रखना। ठीक। अब देखो इनके एग्जाम्पल में क्या आएगा, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे या मैगजीन, हाइफिस, हैगफिस जिसको बोलते हैं। ये नाम अच्छे से याद कर लेना। ठीक। आई होप ये वाला तुम्हें समझ में आ गया। अब दूसरी आती है क्लास कॉन्डिक्थिक्स, और एक किसका मेंबर था बेटा, ये देखो, ये तुम्हारे ग्नैथोस्टोमेटा डिवीजन का सुपर क्लास स्पीसीज का क्लास है। ठीक है। अब देखो इनके बारे में क्या दे रखा है। अब ये भी मरीन एनिमल्स है विथ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। ऊपर क्या था, उनमें कोई स्केल्स नहीं थी, इनमें स्ट्रीमलाइंड बॉडी है। इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है, और इसके लिए इसको ये बोल रहे हैं, जो दूसरी है उसका एंडोस्केलेटन आपका बोनी पाया जाएगा। अब देखो, अच्छा, इन दोनों में तुम्हें डिफरेंस अच्छे से याद करना होएगा ही होएगा। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी साथ ही साथ। इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है, जैसा कि तुम इसमें देख पा रहे हो, दिस इज प्रेजेंट ऑन दी वेंट्रल साइड। ठीक। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है थ्रू आउट द लाइफ, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम, ये चीज तुम्हें याद रखनी है, अभी जब आगे पढ़ेंगे बोनी फिशेस के बारे में तो वहां पे ये चीज मैं पूछूंगी। गिल स्लिट्स इनमें सेपरेट होती हैं और बिना ओपरकुलम की होती हैं। ओपरकुलम यानी कि जो गिल का कवर होता है उसको हम लोग ओपरकुलम बोलते हैं। ठीक। इनकी जो स्किन होती है वो टफ होती है, और उनमें प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। ठीक है। प्लेकॉइड स्केल्स तुम्हें याद रखने हैं, अभी जब तुम बोनी फिशेस पढ़ोगे तो वहाँ पे साइक्लॉइड स्केल्स पाए जाएंगे। ठीक। इनका जो टीथ, हाँ अब ये चीज़ देखो, इनके जो दांत होते हैं ना वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स हैं। तो पहली बात तो क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें जो दांत हैं वो किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है, तो आंसर होगा प्लेकॉइड स्केल। और क्या है कि वो बैकवर्डली डायरेक्ट, पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। ये लाइन अच्छी है, इसको याद रखना, क्या कि इनके दांत जो है वो प्लेकॉइड स्केल्स का मॉडिफिकेशन है और वो पीछे की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है। इनके जॉज बहुत ही मजबूत होते हैं, ये चीज़ भी याद रखना। ये एनिमल्स प्रिडेशियस हैं। ऊपर क्या थे, वो साइक्लोस्टोमेटा के जो थे वो पैरासाइट्स थे दूसरों पे, और ये प्रिडेशियस हैं। इनमें ओपरकुलम नहीं है, साथ ही साथ इनमें एयर ब्लैडर भी नहीं है। और जब एयर ब्लैडर ही नहीं है तो इनको लगातार कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ेगा ताकि ये डूब ना जाए। इनको भी डूबने से डर लगता है, जरूरी नहीं है कि मछली है तो डूबने से डर नहीं लग रहा है। ठीक है। अब देखो इनका हार्ट बेटे 2 चैम्बर्ड का होएगा, एक ऑरिकल होएगा, एक वेंट्रिकल होएगा। ओके, 2 चैम्बर्ड होंगे, एक ऑरिकल हो जाएगा और एक वेंट्रिकल हो जाएगा। अब देखो इनमें से कुछ के पास इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स होंगे, टॉर्पेडो, देखो ये अपने आप ही, देखो अपनी ही दुनिया में खुश है ना। और कुछ के पास पॉइजन स्टिंग होगी, मतलब अपने आप को बचाने के तरीके हैं। अब तुम मान लो तुम होते मछली, समुद्र में हो, तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए ना, घर नहीं है तुम्हारे पास, मतलब
जैसे कि इंसान अपना खुद का बना लेते हैं ताकि चीज़ों से बच पाए। तो कुछ तो होएगा ना जिससे खुद को बचाएंगे। अब बेचारे क्या करें, किसी के पास बिजली है तो वो मतलब झटका दिए दे रहा है, मान लो कोई इसको खाने आया, किसी के पास जहर वाला वो है तो जो खाने आया उसको उसने जहर दे दिया कि तुम मर जाओ, मैं नहीं मरनी चाहिए, ठीक है, ऐसे करके। तो जो इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स किस में होंगे, एग्जाम्पल होएगा टॉर्पेडो, पॉइजन स्टिंग होते हैं कुछ के पास, एग्जाम्पल होता है ट्राइगॉन, इसको मिक्सअप नहीं करना, ठीक। और एक कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब ये अपना जो टेम्परेचर होता है वो नहीं कर सकते हैं चेंज अकॉर्डिंग टू नीड, मतलब ये टेम्परेचर जो होता है इनका अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट होता है, ठीक। तो वही दे रखा है कि कोल्ड ब्लडेड है यानी कि पोकाइलोथर्म्स है, यानी कि इनमें वो कैपेसिटी नहीं है कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। सेक्स सेपरेट है और इसमें डायमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। मेल्स में क्या होएगा, जो पेल्विक फिन्स होंगी उन पे क्लैस्पर्स पाए जाएंगे, ये जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेल्स में पेल्विक फिन्स में जो पेल्विक फिन्स होंगी वो क्लैस्पर्स को वो करेंगे, बेयर करेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चे देखो। और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये देखो ये कैरेक्टरिस्टिक ही है और वहीं से याद होंगे ना, क्योंकि मान लो तुम्हें पता भी है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, एक्सटर्नल क्या होता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता किस में प्रेजेंट है, तो वो दिक्कत वाली बात है ना। इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ, और एक्सप्लेन करूंगी भी तो मैं वहां तक याद नहीं रह जाएगा, ठीक है। मैनी ऑफ देम आर विविपेरस, इनमें हाँ ये चीज़ अब देखो याद रखने वाली है कि मैनी ऑफ देम मतलब सारे नहीं दे रखे हैं, तो ये स्टेटमेंट ऐसा है जिससे मे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मेनी ऑफ देम दे रखा है, ऑल तो नहीं दे रखा है। अब इनके एग्जांपल्स में स्कॉलिडियन आ रहा है डॉग फिश, प्रिस्टिस आ रही है शॉ फिश, कैरकेडॉन आ रही ग्रेट व्हाइट शार्क बेटा यहाँ आ रही है तुम्हारी कार्टिलेजिनस फिश में, ठीक है। ट्राइगॉन वही जो तुम्हारा एग्जाम्पल ऊपर दे रखा है पॉइजन वाला, तो ये स्टिंगरे, ठीक है। एक बार डायग्राम देख लेंगे हम लोग, ये देखो ये है तुम्हारी डॉग फिश, ये तुम्हारी सॉ फिश, ठीक। अब देखो अब आते हैं बोनी फिशेस में, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टिक्थिस। वो वाली तुम्हारी मरीन थी, याद आया, ये वाली तुम्हारी मरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है। इन दोनों का, बोनी फिशेस का, कार्टिलेजिनस फिश का, तुम्हें क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस याद करना चार्ट बना करके, ठीक है। अब देखो इनमें बोनी एंडोस्केलेटन होएगा क्योंकि नेम ही इसका वही है। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन है, वहां भाई बॉडी तुम्हारी स्ट्रीमलाइन ही थी। अच्छा वहां पे जो माउथ था बच्चे वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट था कि नहीं था, यहाँ देखो टर्मिनल पे है, देखो ये देखो, ये देखो दिख रहा है, यहाँ पे टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं, वहाँ पे तुम्हारा कोई नंबर नहीं दे रखा, यहाँ पे 4 दे रखा। साइक्लोस्टोमेटा में तुम्हारा दे रखा था कि 6 से 15 गिल्स लीव्स थी, यहाँ पे 4 दे रखी। अब वहाँ पे ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट, गिल्स में जो है ओपरकुलम ऊपर से है, वो कवर ही तो था, और दोनों साइड ईस्ट साइड पे था यहाँ पे ओपरकुलम, ठीक है। वहाँ पे आपकी प्लेकॉइड स्केल्स पाई जा रही थी, यहाँ पे तुम्हारे साइक्लॉइड स्केल्स पाई जा रही हैं। वहाँ पे एयर ब्लैडर नहीं था जिसकी वजह से उन्हें बराबर जो है स्विम करना पड़ रहा था ताकि वो डूब ना जाए। यहाँ पे एयर ब्लैडर है और वो एयर ब्लैडर क्या कर रहा है, ऑब्वियसली बॉयंसी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हर्ट यहाँ पर भी 2 चैम्बर्ड है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल कंपार्टमेंट होएगा। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है तो ये याद करने की मतलब नीड नहीं है। यहाँ पर भी सेक्स सेपरेट है। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, मोस्टली ओविपेरस है, अंडा देने वाली है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट है, ठीक। अब इनमें तुम्हें 3 उसमें याद करना है, क्या देखो, मरीन, फ्रेश वाटर और एक्वेरियम। मरीन, फ्रेश वाटर, एक्वेरियम, ठीक है। मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है, ऑल्दो आई डोंट सजेस्ट यू टू लर्न ट्रिक्स, बार बार याद करोगे तो तुम्हें तभी याद होएगा, पर फिर भी मैंने इसको ऐसे याद रखना है, MEHFLCC ऐसे करके। अब इसका कोई वो नहीं है। मरीन में तुम्हारी एक्सोसीटस आ रही है और हिप्पोकैम्पस आ रही है। एक्सोसीटस कौन है, तुम्हारी फ्लाइंग फिश है, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स है। फ्रेश वाटर में लैबियो आ रहा है, इसको हम लोग रोहू बोल रहे हैं, कैटलिया कटला याद रहेगा। क्लेराइस मगूर, और एक्वेरियम में तुम्हारी बेचा आ रही है, फाइटिंग फिश, बेचा लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। टेरोफाइलम एंजल फिश, देखो ये वाली तो तुम्हें याद ही रखनी है, एंजल जस्ट लाइक यू पीपल, ओके, क्यूट क्यूट बच्चे। अब देखो पहली वाली हिप्पोकैम्पस है, देखते ही पता लग रहा है, दूसरी वाली कैटला है। ये चीजें याद रखना क्योंकि यहाँ वहां पे जब आएगा ना तो शायद तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, ये तुम्हारी कैटला का ये रखा है डायग्राम, ठीक है। अब आते हैं क्लास एम्फीबिया पे, ठीक है। देखो एज अ नेम इंडिकेट, जैसा कि नेम है, एम्फी का मतलब होता है डुअल, बायोस का मतलब होता है लाइफ, ठीक। तो जो एम्फीबियंस है, जिसको हमें पता भी होगी कि ये एक्वेटिक उसमें भी रह सकते हैं और ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम, फिर वही चीज है कि सबके बारे में नहीं बोला है, बोला है मोस्ट ऑफ देम, यानी कि ज्यादातर। हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, और बॉडी किस में डिविजिबल होती है, हेड में और ट्रंक में।
तुम्हारे आर्थ्रोपोड्स में अगर मैं तुम्हें याद कराऊं तो बॉडी 3 पार्ट में तुम्हारी डिविजिबल थी, हेड था, थॉरेक्स था, एब्डोमेन था। यहाँ पे क्या है, हेड है और ट्रंक है। अब अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, पोस्ट एनल पार्ट कॉर्डेट्स में होता है, आई एग्री, लेकिन इस वाले में क्या दे रखा है कि जो टेल है इट मे प्रेजेंट इन सम, मतलब सब में है, ऐसा कोई नीडेड नहीं है। देखो फ्रॉग में टेल नहीं होती है तो मे वर्ड यूज किया गया है। जो एम्फीबियन की स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है। जब फ्रॉक पढ़ रखे होगे ना तो वहां पे बोला कि स्लिपरी स्लिपरी सी थी, चिपचिपी सी थी, तो ये मॉइस्ट होती है। विदाउट स्केल्स होती है। तुम्हें स्केल्स दिख रही हैं इस पे, फ्रॉक पे दिख रही हैं, इस पे दिख रही हैं, नहीं दिख रही है ना, तो विदाउट स्केल्स है। अब देखो आईज में आईलिड्स होती है, टिम्पैनम, टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को। ठीक, तो मैं फ्रॉग में अगर याद हो तो इन पे, इनकी आंखों पे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन थी, ताकि जब ये पानी पे जा रहे थे तो इनकी आंखें वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बचा रही थी। ठीक है, अब इनमें एक चीज क्या होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो यूरिनरी कैनाल होती है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होती है, वो एक कॉमन चैम्बर में खुलता है, इसको हम लोग क्लोएका बोलते हैं, और इसके बारे में बहुत अच्छे से फ्रॉग में पढ़ रखा है, विच ओपन्स टू द एक्सटेरियर, यानी कि बाहर की तरफ खुलता है। रेस्पिरेशन किसके किसके द्वारा होती है, गिल्स, लंग्स और स्किन। और वहां पे तुमने अच्छे से पढ़ रखा था कि लंग्स में हो रहा है तो पल्मोनरी बोलते हैं, स्किन में हो रहा है तो क्यूटेनियस बोलते हैं, है ना, गिल्स में हो रहा है तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ऐसे करके पढ़ रखा है। हार्ट जो है बेटा यहाँ पे 3 चैम्बर्ड होएगा, 2 ऑरिकल होंगी और 1 वेंट्रिकल होएगा। क्या, 2 ऑरिकल हो जाती हैं और 1 वेंट्रिकल हो जाता है। ठीक है, और वहां पे साइनस वेनोसिस वगैरह भी तुम लोगों ने पढ़ रखा था। These are cold blooded, अगेन ये भी कोल्ड ब्लडेड है, सेक्स से सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन आपका एक्सटर्नल होता है, इनमें मतलब ओविपेरस है, और डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट। एग्जांपल्स दे रखे हैं, ब्यूफोर टोड, राना फ्रॉग, राना टिग्रीना तुम्हारी एग्जांपल में, सॉरी मेन स्पीशीज दे रखी थी उसमें जब हम लोग फ्रॉग पढ़ रहे थे। हाइला, ओ माय गॉड, तो ट्री पे चढ़ गया, हाइला ट्री फ्रॉग। सैलमेंड्रा, सैलमेंडर, और ये तुम्हें याद रखना है लिम्बलेस एम्फीबिया की। देखो कोई चीज अगर हल्की सी अलग हो जाती है ना, वो हो जाती है वहीं पे इंपॉर्टेंट। इक्थियोफिस जो है तुम्हारी, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल में आने में बहुत चांसेस हैं इसके। देखो ऊपर वाली सैलमेंडर है और नीचे वाली रैना है। ठीक है, मुझे लगा फिर से चला गया। अब आते हैं रेप्टिलिया पे, क्लास रेप्टिलिया। द क्लास नेम रिफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। देखो लोकोमोशन के तरीके होते हैं ना, इनका तरीका क्या होता है कि रेंग के चलते हैं। ठीक है, लैटिन जो है इसका मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स। देखो जो तुम्हारी एम्फीबिया थी उनमें कोई भी स्केल्स नहीं थी, विदाउट स्केल्स थी। यहाँ पे स्केल्स हैं, उसको हम लोग स्क्यूट्स बोल रहे हैं। एपिडर्मल स्केल्स हैं, इनकी बॉडी ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन से कवर्ड है। देखो तुम लोग यहाँ पे देखो, ये देखो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चीज़ अगर तुम डायग्राम में देख लोगे ना तो तुम्हें उसी से याद हो जाती है। इनके पास कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं होती है, इनमें भी टिम्पैनम ही जो है वो तुम्हारे ईयर को रिप्रेजेंट करेंगे। लिम्स जब प्रेजेंट है तो वो 2 पेयर्स में। अच्छा ये क्यों बोला गया कि जब प्रेजेंट है, साथ में भला तुमने देखा कभी कि वो पैर होते हैं, नहीं ना, तो जब प्रेजेंट है तब वो 2 पेयर में। हार्ट इनका यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन और ये चीज तो न जाने कितनी बार पूछी गई कि क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ में 4 चैम्बर्ड का होता है। तुमने वो कहानी पढ़ी है मगरमच्छ और वो वाली बंदर वाली, तो वहां से थोड़ा सा याद करना कि ये जो अनोखी चीज है, जो 4 चैम्बर वाली चीज है, वो क्रोकोडाइल्स में पाई जा रही है। ठीक, इनमें भी जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ही हैं। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। स्नेक्स का तो सुना होगा तुमने कि केचुली जो है वो अपनी निकालते हैं ना, लेकिन लिजर्ड भी साथ में यही कर रहे हैं। ठीक है, सेक्स सेपरेट है बेटा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओविपेरस है, अंडा देते हैं, ये बात तो तुम्हें छिपकली इससे पता लग जा रही होगी। ठीक है, तुमने देखा होगा छिपकली का अंडा, देखा कभी? मैंने देखा है, मतलब मेरे गाँव वगैरह में मैंने 1-2 दफ़ा देखा है इसको। ठीक है, और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल में किलोन टर्टल, अगर मैं नाम अच्छे से नहीं ले पा रही तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। टेस्ट्यूडो टॉर्टोइस को बोलते हैं, कैमेलियन ट्री लिजर्ड को बोलते हैं, कैलोट्स गार्डन लिजर्ड होती है, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजर्ड है। देखो कितना फैंसी सा नेम है ना वॉल लिजर्ड का, और हम लोग कितना इसको तुच्छ प्राणी समझते हैं। हेमिडेक्टाइलस नाम है उसका। पॉइजनस केस में तुम्हारा नाजरा आता है, जिसको जो नाजा आता है जिसको कोबरा बोलते हैं, बेंगैरस जिसको क्रेट बोलते हैं, और वाइपर जिसको वाइपर बोलते हैं। अब ये चीज तुम देखो ऊपर तुम्हारा दे रखा है, ये कैमेलियन है, गिरगिट जो रंग बदलता है, हालांकि इंसान इससे भी तेज है। ये क्रोकोडाइलस है, ये किलोन है, और ये नाजा है। ठीक है, नाजा आजा। अब यहीं पे देख लो, अगर तुमने नहीं देखा कि ये नाजा का दे रखा है और तुम्हारा उसमें आ गया एग्जाम्पल्स में कि किसका है, तो तुम
सांप कैसे पहचानोगे यार कि ये कोबरा है क्या है। तो ये तुम्हारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नाजा का दे रखा है डायग्राम में, तुमको वही चीज पूछी जाएगी ऑफ कोर्स इन योर एग्जाम। ठीक, अब आते हैं चिड़ियों पे, एव्स पे। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स आर द प्रेजेंट ऑफ फेदर्स। अब जाहिर सी बात है चिड़िया के बारे में बात की जाए, उनके फेदर्स के बारे में बात की जाए, इम्पॉसिबल। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही इनकी फेदर्स होते हैं और इनमें से ज्यादातर उड़ सकते हैं। ठीक, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच जिसको हम लोग फ्लाइटलेस बर्ड्स में डाल देते हैं। अब इनमें चोंच होती है, चिड़िया इमेजिन करो उसके जितने कैरेक्टरिस्टिक तुमको याद आ रहे हैं तुम्हें सब पढ़ना है इसमें। इनमें चोंच है। ठीक, इनके जो 4 लिम्स हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड है, यस मैम, क्योंकि देखो ये विंग्स होता है तभी तो उड़ पा रही हैं। जो हाइंड लिम्स हैं उनमें स्केल्स हैं और वो वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, क्लैस्पिंग के लिए मॉडिफाइड है। द ट्री ब्रांचेस देखो ऐसे ऐसे बना होता है ना कि ट्री ब्रांच को पकड़े हुए होती है, वैसे करके। स्किन बच्चे इनकी ड्राई होती है एंड विदाउट ग्लैंड्स होती है। ठीक, ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड। और ऑयल ग्लैंड की मस्ती तो देखो ये कहाँ प्रेजेंट है, ये बेस पे प्रेजेंट है, किसकी, टेल के, देखो कहाँ सबसे नीचे जाके प्रेजेंट है। ठीक है, एंडोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाइड होएगा, मतलब बोनी होएगा। और जो लॉन्ग बोन्स, अच्छा इनको उड़ना है ना तो इनके पास वो होना चाहिए ना, इस वजह से क्या होता है कि जो इनकी कैविटीज होती हैं वो न्यूमेटिक, जिनको एयर कैविटीज बोलते हैं, वो हॉलो सी होती हैं, हॉलो विथ एयर कैविटीज। ठीक है, लॉन्ग बोन्स आर प्रेजेंट विथ हॉलो कैविटीज, जिनको हम लोग एयर कैविटीज कह रहे हैं। हॉलो विथ एयर कैविटीज खाली हैं, मतलब जब खाली है तो कैविटी में हवा ही होगी ना, तो उसको एयर कैविटी बोलना है। और इसको स्पेशली नाम दे रखा है दैट इज न्यूमेटिक। ठीक है, मेरी बात समझना, मे बी मैं यहाँ पर थोड़ा समझाने में असक्षम हूँ, पर बात समझना, ये हॉलो है तो जाहिर सी बात है इसमें हवा भरी होगी, इसलिए एयर कैविटीज है, नाम क्या है, न्यूमेटिक। ठीक है, अब जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है बर्ड्स का, इसमें एडिशनल चैम्बर होता है। एडिशनल बात बताई नहीं कि तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए कि अरे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन से, क्रॉप और गिज़र्ड। हार्ट जो है वो कम्प्लीटली 4 चैम्बर का है और ये वार्म ब्लडेड हैं। एव्स तुम्हारे वार्म ब्लडेड हैं, मतलब ये अपना टेम्परेचर जो है बॉडी का वो रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी दे आर एबल टू मेंटेन दी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब बाहर चाहे जितना टेम्परेचर है मैं सक्षम हूँ कि मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है उतना ही रखूंगा जितना मेरी बॉडी के लिए अच्छा है, कांस्टेंट रहेगा वो। ठीक, इनमें जो रेस्पिरेशन है ऑब्वियसली बेटा इट विल बी बाय लंग्स। ठीक, एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। सेक्स सेपरेट है, फेडरेशन इंटरनल है, अंडा दे रहे हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट है। अब एग्जांपल देख लो, कौवा को कॉर्वस बोल रहे हैं, कबूतर को कोलंबा बोल रहे हैं, तोता को सिट्टाकुला बोल रहे हैं, ऑस्ट्रिच को स्ट्रूथियो बोल रहे हैं, मोर को पैवो बोल रहे हैं, पेंगुइन को एप्टेनोडाइट्स बोल रहे हैं और वल्चर को नेफ्रॉन बोल रहे हैं। ये देख लो किसके किसके हैं, तुम्हारा न्यूफ्रॉन है, स्ट्रूथियो है, सिट्टाकुला और ये पैवो है। ठीक है, अब आते हैं मैमीलिया, हम लोग। अब देखो हम लोग ना वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाए जा रहे हैं, मतलब हम डेजर्ट्स में भी हैं, माउंटेन्स में भी हैं, फॉरेस्ट में भी हैं, ग्रासलैंड्स में भी हैं और पोलर आइस कैप्स भी हैं, मतलब मोस्टली सारी जगह पे हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ हम रह सकते हैं। अब हम में से कुछ तो ऐसे हैं जिनने अडेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे उड़ना है, और कुछ ने अडेप्ट कर लिया कि मुझे पानी में रहना है, और हम लोग तो टेरेस्ट्रियल वाले हैं ही। हम लोगों का यानी कि मैमेलिया का सबसे इम्पॉर्टेंट और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनको हम लोग मेमरी ग्लैंड्स बोलते हैं, और एक होता है फीचर एक्सटर्नल हेयर का। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या मोस्ट यूनिक कैरेक्टर क्या है कि मेमरी ग्लैंड्स है, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड ऑफ कोर्स, और एक्सटर्नल एयर वाला पॉइंट भी शायद आगे, हेयर वाला पॉइंट भी शायद आगे आएगा। They have 2 pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming और flying. हमें पता है कि हमारे पास 2 pair of limbs हैं। The skin of mammals is unique and it has hair. ठीक, वही चीज़ कि हमारे पास hairs है हमारी बॉडी पे। एक्सटर्नल ईयर्स या पिन्ने आर प्रेजेंट। अब हमारे जो कान है वो एक्सटर्नल और इसको पिन्ना बोला जा रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ भी प्रेजेंट हैं जॉज में, हर 4 चैम्बर्ड का है। हाँ, हमारे पास जो है अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की क्षमता है, यानी कि हम लोग होम्योथर्मस हैं। रेस्पिरेशन लंग से हो रहा है, सेक्स सेपरेट है, और फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है। और हम लोग अंडा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों में क्या हो रहा है, सीधा बच्चे का ही जन्म हो रहा है, तो उसको ओविपेरस ही बोलते हैं। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल क्या दे रखा है, ओविपेरस में पैल्टिपस का दे रखा है और निथोरिंकस का दे रखा है, ये तुम्हें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विथ फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है। वही अब एग्जांपल देख लो, एक तुम्हारा अंडा वाला दे रखा है, बाकी तुम्हारे उसके दे रखे हैं। मैक्रोपस कंगारू को बोल रहे हैं, फ्लाइंग फॉक्स टेरोपस है, कैमल को कैमेलस बोल रहे हैं, मंकी को मकाका बोल रहे हैं, रैट रैटस है, डॉग कैनिस है,
कैट फेलिस है, एलिफेंट को मैं ज़्यादा मशक्कत नहीं की, एलिफस ही बोल रहे हैं। हॉर्स को इक्वस बोल रहे हैं, कॉमन डॉल्फिन डेलिफिनस हो गई। ये देखो ब्लू व्हेल का नाम है, टाइगर है, लायन है, ठीक है। अभी जो चार्ट है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना और ये तुम्हारा फाइलम कोऑर्डिनेटर की समाप्ति होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। कुछ तो हेल्पफुल रहा ही होगा तुम्हारे उसमें, ठीक है, याद करने में। और वही है कि ये चैप्टर आज खत्म होता है। जो कैरेक्टरिस्टिक है उन्हें याद कर लेना, एक बार लिख लो, चिपका लो, रोज रिवाइज कर लो, एग्जाम्पल्स रोज रिवाइज कर लो, क्योंकि वो ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि में बैठेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी।